हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना गुप्ता। लास्ट डे मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, बीएसटी का इंट्रोडक्शन या उसका क्या परिचय होता है। आज मैं उससे आगे बढ़ रही हूँ और आपको बताने जा रही हूँ कि बिज़नेस क्या होता है। व्हाट इज़ बिज़नेस। बिज़नेस का मतलब होता है कि वह वस्तुओं की वह क्रय विक्रय से लगाया जाता है या वह एक्टिविटी से लगाया जाता है जहाँ पे व्यवसाय संबंधित सारी क्रियाओं का योग होता है। यानी कि क्रियाओं के योग से मतलब होता है वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन से लेके अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है वो इसके अंतर्गत आती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं सेवाओं से मतलब उन क्रियाओं से होता है जो कि वस्तुओं को उत्पादन के स्थान से लेकर के उपभोग के स्थान तक पहुँचाने की क्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। वो क्रियाएं क्या होती हैं, जैसे इसमें ज़रूरत होती है परिवहन की यानी ट्रांसपोर्टेशन की, तथा कम्युनिकेशन की जिसे संदेशवाहन कह सकते हैं, बीमा यानी इंश्योरेंस की, फिर इसमें एक वेयर हाउस या भंडार गृह के, और एक बैंकिंग सर्विसेज भी होता है जो कि इसके अंतर्गत शामिल होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यवसाय का मतलब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से इसे परिभाषित किया है या कह सकते हैं उसे अपने अपने विचार इसमें व्यक्त किए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि WR स्प्रेगल का क्या कहना है। उनका कहना है all of the activities included in the production and sale of goods or services may be classified as business activity। यानी कि वे सभी क्रियाएं जो वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन और विक्रय के लिए की जाती हैं उसे व्यवसाय कहा जाता है। ये इनकी सोच है। उसी तरह से दूसरे अर्थशास्त्री कह सकते हैं या दूसरे विद्वान जो होते हैं वो इसको अपने ढंग से इसको परिभाषित करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं LH हैने जो होते हैं, LH हैने इसके बारे में कहते हैं कि बिजनेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग और सेलिंग गुड्स। यानी कि उनका कहना है कि वह मानवीय क्रिया जो व्यवसाय कहलाती है जिसके अंतर्गत वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा धन उत्पन्न तथा प्राप्त किया जाता है। इनकी सोच इसके बारे में है जिसमें कह सकते हैं कि उत्पन्न भी किया जाता है और उसे प्राप्त भी किया जाता है, वो व्यवसाय है। लेकिन फिर हम कह सकते हैं बिजनेस के बारे में कि अगर हम इन शॉर्ट उसे कहें तो बिजनेस का मतलब होता है इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि हम कह सकते हैं कि व्यवसाय का मतलब होता है उस आर्थिक क्रिया से होता है जो निरंतर आधार तत्पर वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन तथा विक्रय द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए की जाती है। इस तरह से बिजनेस के बारे में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग सोच है, लेकिन फाइनली हम वो कह सकते हैं कि वह आर्थिक क्रिया जो निरंतर वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन और विक्रय से संबंधित होती है और लाभ कमाने की दृष्टि से होती है उसको व्यवसाय कह सकते हैं। इस तरह से बिजनेस की ये परिभाषा है। अब हम देखेंगे इसमें कि विशेषताएं क्या होती हैं बिजनेस की। ये तो परिभाषा के आधार पे हम मतलब समझ गए कि बिजनेस क्या होता है, लेकिन फिर हम उसकी कुछ विशेषताएं हम इसमें शामिल कर सकते हैं। बिजनेस की विशेषताएं क्या है। सबसे पहले विशेषता जो है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया का मतलब होता है व्यवसाय के अंतर्गत वो सारी आर्थिक क्रिया या इकोनॉमिक एक्टिविटी को सम्मिलित किया जाता है जिसमें आर्थिक क्रियाओं से मतलब माल तथा सेवाओं का आदान प्रदान यानी एक्सचेंज द्वारा धन प्राप्त किया जाता है। इस तरह से कह सकते हैं किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए या यह आवश्यक होती है कि किसी व्यक्ति द्वारा की गई आर्थिक क्रिया हो। यानी जैसे हम कह सकते हैं एक दुकानदार द्वारा वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, ये बिजनेस कहा जा सकता है। यानी कि वस्तुओं का वहाँ ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्रय विक्रय किया जा रहा है और उसे उसके बदले में आर्थिक रिफंडिंग मिलता है, इसलिए उसे हम बिजनेस कह सकते हैं। दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि वस्तुओं तथा सेवाओं का हस्तांतरण। यहाँ पे हम कह सकते हैं व्यवसाय के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का ट्रांसफ़र यानी एक्सचेंज भी किया जाता है या ये निरंतर आवश्यकता होती है। इसका मतलब होता है यदि कोई व्यक्ति अपने उपभोग के लिए किसी वस्तु या सेवाओं का क्रय करता है तो वह क्रिया जो होती है व्यवसाय नहीं कहलाएगी, है ना। लेकिन यदि कोई दुकानदार अपने घर पर प्रयोग करने के लिए बाजार से कुछ वस्तु ला करके सामान खरीदता है, वह क्रिया जो होती है वो व्यवसाय कहलाती है। लेकिन अगर सामान को बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाता है तब वह क्रिया व्यवसाय
नहीं कहलाएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वाहन, अगर जैसे मान लीजिए किसी के पास सामान गाड़ी है, वह स्वामी अपने उपभोग के लिए घर पर सामान ढोने के लिए अगर उसे रखता है तो वह क्रिया व्यवसाय नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर उसी वाहन का प्रयोग या अगर वो लगातार दूसरे व्यक्ति के माल ढोने के लिए किया जाता है तो यह क्रिया जो होती है वो व्यवसाय के अंतर्गत आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि दूसरों के लिए की जाने वाली वो सेवा है और वो निरंतर हो रही है, इसलिए इसे व्यवसाय कहा जा सकता है। यानी कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं का आदान प्रदान रेगुलर होना चाहिए। नेक्स्ट है रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग, यानी व्यवहारों में निरंतरता। व्यवसाय का मतलब होता है वास्तव में उस आर्थिक क्रिया से कहते हैं जो रेगुलर होनी चाहिए, अर्थात क्रय विक्रय जो बार बार होना चाहिए। यदि यह क्रिया लगातार न होकर के कभी कभी होता है तो उसे हम व्यवसाय के अंतर्गत नहीं लाते हैं। जैसे मान ली एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति अपनी स्कूटर पुराना होने पर बेच दिया और नया खरीद लिया, तो यह क्रय विक्रय तो कर रहा है, लेकिन यह निरंतरता के अभाव के कारण या रेगुलरिटी नहीं होने के कारण इसे हम व्यवसाय नहीं कह सकते हैं। उसी तरह से व्यवसाय का एक कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव या लाभ कमाना। जैसे हम कह सकते हैं किसी भी व्यवसाय का जो मोटिव होता है वह क्या होता है, लाभ कमाना। व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, लेकिन कभी कभी लाभ का जो प्रयास करते करते हानि भी हो सकती है, ये व्यवसाय का एक थीम होता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी व्यवहार में हानि होने पर व्यवसाय का क्षेत्र से बाहर होगा, यानी कि आवश्यकता इस बात की होती है कि व्यवहार करने वाले पर यह लाभ अर्जित करना तो होना चाहिए, लेकिन कभी कभी वो हानि भी बियर करना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम जो होता है वो कोशिश उसकी वो रहती है कि लाभ अर्जित करे। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ रिस्क, यानी जोखिम का तत्व। व्यवसाय का एक मालूम उद्देश्य होता है कि फूलों का सेज उसे नहीं समझना चाहिए, हमेशा कह सकते हैं प्रॉफिट ही कमाना या उसमें रिस्क ना हो, ऐसा नहीं होता है। इसलिए कह सकते हैं कि वो फूलों का सेज नहीं है, बल्कि हमेशा पग पग पर जो होते हैं वो कांटे होते हैं, यानी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन बाधाओं और हानि के कारण जो होती है वो जोखिम बनती है। छोटी सी भूल से भी समस्या का समाधान न कर पाने पर पूरा व्यवसाय समाप्त हो सकता है। इसलिए धूप छांव कह सकते हैं, और दुख और सुख की तरह व्यवसाय में भी लाभ तथा हानि साथ साथ चलती है, यानी एलिमेंट ऑफ रिस्क, ये सारे दोनों साथ साथ उसमें चलते हैं। फिर है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, या कह सकते हैं उपयोगिता का सृजन। वस्तुओं को समाज के लिए अधिक उपयोगी बनाने के लिए क्या होता है कि व्यवसाय द्वारा उसमें विभिन्न प्रकार की उपयोगिताओं का सृजन किया जाता है, या कह सकते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी करते हैं। आर्थिक दृष्टि से उपयोगिता का सृजन अनेक प्रकार से किया जा सकता है, जैसे स्थान उपयोगिता, उसका कुछ रूप में चेंजेस ला करके, समय को में उपयोगिता ला करके, ओनरशिप में उपयोगिता ला करके, इस तरह से उसमें कुछ कुछ परिवर्तन उसमें किए जा सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि वस्तुओं का उत्पादन स्थान और उपभोग स्थान पर ले जाकर के उसकी स्थान उपयोगिता, उसके आकार में परिवर्तन करके उसके रूप उपयोगिता, उसके भंडार गृह में जमा करके समय की उपयोगिता, यह क्रय विक्रय करके उसका स्वामित्व उपयोगिता का सृजन किया जा सकता है। इसी तरह से फिर नेक्स्ट है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। ये भी कह सकते हैं व्यवसाय का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है, या कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है। जहाँ तक होता है कि एक और व्यवसाय का जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना है, ये तो हम लोग बार बार कह रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता की संतुष्टि भी इसमें बहुत मतलब रखती है, या कह सकते हैं उतना ही आवश्यक होता है। उपभोक्ता की संतुष्टि के बिना लाभ की इच्छा करना व्यर्थ है। इसलिए कह सकते हैं कि व्यवसाय का विस्तार भी उपभोक्ता की संतुष्टि पर ही निर्भर करती है, अगर वो लाभ कमाना है यानी कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है। अतः कह सकते हैं कि व्यवसाय की सफलता प्राप्ति के लिए उपभोक्ता की पसंद के अनुसार वस्तुओं तथा सेवाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। यह भी बिजनेस का एक मेन मोटिव होता है, या कह सकते हैं कि एक विशेषता होती है। इन सारी विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यवसाय का मतलब ही होता है कि ये वस्तु तथा सेवाओं का आदान प्रदान करना, और व्यवसाय का मतलब होता है क्रियाओं का योग और वस्तुओं और उसका कंज्यूमर तक सेटिस्फाई करना। ये भी इसका एक मेन ऑब्जेक्ट होता है। थैंक यू। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट डे दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे।